भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं, जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। दुर्योधन इस श्लोक के माध्यम से द्रोणाचार्य को यह जताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना में कितने महान और अद्वितीय योद्धा शामिल हैं। वह यह बताने का प्रयास कर रहा है कि कौरवों की सेना किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है और उनमें इतनी ताकत है कि वे पांडवों की सेना को हरा सकते हैं। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए इन योद्धाओं की शक्ति का उल्लेख कर रहा है ताकि द्रोणाचार्य भी यह समझ सके कि उनके नेतृत्व में यह सेना अजेय हो सकती है। यह श्लोक युद्ध के प्रारंभिक माहौल को दर्शाता है, जहां हर योद्धा अपनी पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। इस वाक्य में दुर्योधन कहता है कि उनकी सेना में भी कई और महान योद्धा हैं जो पूरी तरह से युद्ध में कुशल और शस्त्र विद्या में निपुण हैं। वे अपने जीवन का बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य दुर्योधन के लिए लड़ना और उसकी विजय सुनिश्चित करना है। यह वाक्य दुर्योधन की सेना में मौजूद बाकी प्रमुख योद्धाओं की वीरता और निष्ठा को दर्शाता है। वह इस बात पर जोर दे रहा है कि उसके पक्ष के योद्धा न केवल युद्ध में दक्ष हैं, बल्कि वे उसके लिए मरने मिटने को भी तैयार हैं। इसका उद्देश्य अपने गुरु और अन्य योद्धाओं में आत्मविश्वास पैदा करना है कि कौरवों की सेना किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है और पूरी तरह से तैयार है। इस प्रकार यह भावार्थ युद्ध की गंभीरता और सेना के नायकत्व की भावना को स्पष्ट करता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि सभी योद्धा दुर्योधन के प्रति पूर्ण निष्ठा और बलिदान की भावना रखते हैं।